है सच है तो सच से ही प्रीत रखनी पड़ती है। सच्चा हीरा रखेगा, झूठा हीरा रखेगा, तो सत्य है परमात्मा। जिसका भी विवेक जागृत हो गया, उसकी प्रीत परमात्मा से जुड़ जाती है, लिंक जुड़ जाती है। वो 24 ही घंटा सत्संग में ही बैठा रहता है, चैतन्य कहाँ भी रहे। जो कर्म के समय तो कोई रह नहीं सकेगा। आजीविका के लिए भी कुछ न कुछ कर्म करना पड़ेगा, मांगने से तो मरना भला है। ये सतगुरु की सीख। ऐसे नहीं मैं भाई कुछ काम नहीं करता, कई मेरे पास आते हैं काम नहीं करें, ऐसे ही बैठ जाएं। मैं बोला तुम बैठ भी नहीं सकेगा पर ज्यादा मन चलेगा। तुम देखना जितने बेकार आदमी होता है ना, उसको ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी उनको ही होती है। वर्क इज वर्शिप। कर्म करना तेरा धर्म है, याद रखना। अर्जुन ने बहुत कोशिश की भागने की, भगवान ने भागने नहीं दिया। बोला नहीं, कर्म सामने आया, युद्ध सामने आई है, उठ के कर। ज्यादा में ज्यादा क्या होगा, मृत्यु होगा, तो स्वर्ग का दरवाजा तेरे लिए खुला है। जितने भी हमारे जवान मिलिट्री में, पुलिस में जो भी सेवा करते हैं, वो कुर्बान होते हैं, उनके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, याद रखना। ये गीता में भगवान ने गारंटी दिया है, समझा। और अगर जीत लिया, युद्ध को जीत लिया, तो पूरा राजभाग तुम्हारे को मिल जाएगा। शौहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, राजभाग मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो भागता है युद्ध से, सामने कर्म से भागता है। तो जो जो कर्म जिसको मिले कर्म करना, लेकिन कर्म करने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अंधेरे को कितनी भी कोशिश करेगा निकालने की, नहीं निकलने वाला है। कोई अंधेरे को निकालने के कोई भी साधन नहीं है। एक साधन है, रोशनी करेगा, चाहे दीप जलाओ, लाइट करो, किसी भी प्रकार की रोशनी करो, अंधेरा सब आप ही चला जाएगा, तुमको निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी सुबह से रात तक ये एक ही यज्ञ चलता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। जितने भी आते हैं, पहली बार आया हुआ हो, स्त्री होवे, लड़का होवे, लड़की होवे, छोटा होवे, बड़ा होवे, एक ही इधर जो है संगीत चलता है। तुम आत्म स्वरूप है, तुम ये देह नहीं है। ये देह तेरी पानी है, ये देह तेरी नंबर 1 बेवफा है। ये देह तुमको एक दिन छोड़ के जाने वाली है, तैयार है? रोता है मनुष्य, मैंने देखा है। और एक बात मेरी आज ये भी याद करके जाना, जिंदगी में कितना भी कोई ज्ञान सुने, अपने साथ मेहनत करे, लेकिन जब तक अनुभव नहीं करेगा तो उसका अपना ज्ञान नहीं होगा, सुना हुआ ज्ञान होगा। और सच्चा गुरु जो भी होगा, तुमको जो ज्ञान सुनाएगा वो अनुभव का ज्ञान सुनाएगा, शास्त्रों का ज्ञान नहीं सुनाएगा। शास्त्रों के अनुसार होगा, ऐसे नहीं कि अपने घर का बनाया हुआ ज्ञान नहीं तुमको सुनाएगा। होगा शास्त्रों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार, वेदों के अनुसार, लेकिन अनुभव किया हुआ। और कई तुमको ज्ञान सुनाएगा सुना हुआ, पढ़ा हुआ। भाई मैंने शास्त्रों में ये पढ़ा है, और तो तुमको भगवत गीता का प्रवचन सुनाते हैं, प्रवचन सुनाएगा। ग्रंथों का प्रवचन, वेदों का प्रवचन तुमको सुनाएगा। या सुना हुआ, यहाँ पर हो, अनुभव का नहीं। लेकिन सच्चा गुरु तुमको सुनाएगा अनुभव का ज्ञान। अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी, ये कत विरले जाने। दरअसल कानून के मुताबिक ये ज्ञान सुनाना तुम्हारा धर्म नहीं है, दोष है। तुम कभी भी किसी को भी ज्ञान नहीं सुना सकते हैं, पाप है। तुम किसी भी ब्रह्म ज्ञानी से पूछेगा हम जाके ज्ञान सुनाए, बोला नहीं, दोष है। क्यों? उसमें खड़ा ही नहीं है, तुम जाके ज्ञान सुनाते हैं। इससे महापाप कोई होता ही नहीं है। आत्मघाती से महापापी है, ये अपने से ही ठगी करने की है। तो हमने दादा से सवाल पूछा था, बड़े दादाजी से,
जब इस सब ग्रंथ भी ऐसे कहते हैं, सब महा ब्रह्म ज्ञानी ऐसे कहते हैं, तो आप बोलते हैं ज्ञान जाके सुनाओ। बोला मैंने कभी नहीं बोला है ज्ञान जाके सुनाओ। तो भाई अभी तो सब बोलते हैं ज्ञान जाके सुनाओ, बोलते हैं नहीं मैंने नहीं बोला है, तो कौन बोलता है? मैंने बोला है अपने को ज्ञान सुनाना, औरों को ज्ञान नहीं सुनाना। मेरा आवाज सुनाई देता है, दूर तक सुनाई देता है, समझ में आता है, अपने को सुनाना। क्योंकि अकेले में तुम मनन नहीं कर सकेगा, ये तेरा मनन होता है, याद रखना। ऐसे नहीं ज्ञान सुनाया अभी उसको ही पकड़ के बैठ गए, तेरा और मेरा, तेरा और मेरा, तेरा और मेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। कहां से निकला था? ऊपर से जो गिरा है तो सीधा नीचे आ गया है। जिस काम के लिए निकला काम अधूरा ही रह गया। तेरा मेरा निकला था, तेरा मेरा बुलाने के लिए, फिर तेरे मेरे में आ गए। मेरा और तेरा कहां से आ गया? नहीं हम नहीं तुम, नहीं हम नहीं तुम, तो सब दफ्तर ही गुम। सब दफ्तर को इधर जला के भस्म करके जाना। ये ज्ञान सुनाने के लिए मन को सुनाना। अभी जिसको तुम ज्ञान सुनाएगा, याद रखना, हमारे को हमेशा माता कहती थी ये मत समझना ये तेरे पास ज्ञान सुनने के लिए आते हैं। एक को भी, किसी एक में भी विश्वास नहीं करना कि ये तेरे लिए पास में आए हैं, ये ज्ञान सुनने के लिए आए हैं। ये तेरे को देखने के लिए आते हैं। ये जो सुनाता है तो उसमें रहता है या सिर्फ सुनाता है? बाहर से तुमको लगेगा महाराज गुरु बैठा है, बस बहुत प्यार करने का, ये करने का, ज्ञान सुनने का, ये नहीं, अपने को सुनाना। ये ज्ञान अपने को सुनाने के लिए, ये एक मनन करने का है। कई लोग जाके पहाड़ों में, गुफाओं में जाके बैठते हैं, एकांत में बैठते हैं। बोला ये एक सरल तरीका है, निष्काम। निष्काम, निष्काम का अर्थ क्या है? निष्काम का मतलब क्या है? मना कामना और अहंकार रहित। तुम फिर कामना रखते हैं ये मेरा है। भाई ज्ञान सुन के फिर मेरे को पूछता नहीं है, फिर मेरा शिष्य है, फिर मेरा कहां से निकला था, फिर तेरा मेरे में आ गया है। इधर आया था अपने को गंवाने के लिए। तो जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो अपना मन सुनता है, फिर अंदर विचार करना, हम जो सुनाते हैं तो मेरी रहनी भी ऐसी है। बकन मेरी बात पर तात कहीं जे तन में, बकन मेरी बात पर तात कहीं जे तन में, ही बुद्धियों सुनियों गालड़ियों क्या वाकाड़ी बात, पर जहर तींदन जात रहत मां रूहल चवे। रूहल साईं बोलता है इसके जात का पता लगेगा इसके रहनी से। तो क्या सच में सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, आने में, जाने में, मिलने में, बिछड़ने में, द्वंद के जोड़े से ऊपर है, या दुख भी लगता है, सुख भी लगता है? अर्जन का खास प्रश्न था, तुम तो प्रश्न नहीं करते हैं, उत्तर प्रश्न के सिवाय ज्ञान प्राप्त भी नहीं होता है। ऐसा कोई मिसाल नहीं हुआ है तो किसी ने उत्तर प्रश्न किया ही नहीं और ज्ञान हो गया, ज्ञानी हो गया, नहीं होता है। उत्तर प्रश्न करना बहुत उचित है, बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ न कुछ, थोड़ा दिन पहले मेरे पास बाहर से आए थे, तो मैंने, बारिश थी तो कहाँ ये शेड था, उधर मैंने उनको भजन सुनाया, मी वसिया तेरी रहमत। मैंने बोला इसका अर्थ सुनो। बोला अर्थ, ये तो मुश्किल बात हो गई, ऐसा तो कभी पहले किसी ने पूछा नहीं था, और इसमें पंजाबी शब्द कही। बोला कृपा करो आप सुना दो। मैंने तो सुना दिया। अभी मैंने बोला तुम 10 बरस से, 8 बरस से ज्ञान सुनाते हैं, तो तुमको भजन का अर्थ नहीं आता है, तो औरों को क्या सुनाता होगा? ज्ञान सुनाते हैं, भजन का अर्थ भी नहीं आता है तेरे को। गाते हैं, अभी कई आगे भजन सुनाते हैं। थोड़ा समय पूना में भी एक से भजन गाया, मैं बोला इसका अर्थ सुनो। हाथ, मैं बोला क्या हुआ?
बोलो ये अर्थ में नहीं जानता हूँ, भजन आता है, गला अच्छा है, भजन याद कर दिया है, बनाते भी हैं, ऐसी बात कई आते हैं मेरे पास रोज नए भजन बना के आते हैं, अच्छी बात है। ये भी एक परमात्मा से उनको जो है एक कला मिली हुई है भजन बनाने के लिए। कई सिनेमा में होते हैं, कई बनाते हैं, गाने बनाते हैं, गाने गाने वाले का सुर बड़ा मीठा होता है, उसको सारी दुनिया में पुरस्कार मिलता है, वाह होती है, ये होती है, इनाम मिलता है। सच्ची बात है, उनको परमात्मा से ये एक दात मिली हुई है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? अच्छा, अर्थ तो आता है तुम उसमें रहते हैं। आज के बाद जाके ये प्रैक्टिस करना, समझा? सिर्फ सुनना नहीं। फ्री हो जाऊं, वो भी फ्री हो जाए, काम उतर जाए मेरा, कहीं ऐसा ना हो पार्सल मेरे से कहीं इधर उधर रख जाए, मिस हो जाए। तो एक अंदर में आकुलता रहती है कि वो मित्र जो है पार्सल को ले जाए, और उसको देने के बाद बड़ी तसल्ली महसूस करते हैं, भाई देख लो, संभाल लो, तुम्हारे मित्र ने भेजा है, इसको रख लो। तो पार्सल जैसे पोस्टमैन है, वो आता है, देखता है घर बंद है, उसको फिर पसंद नहीं आता, अड़ोस पड़ोस में पूछता है, भाई कहाँ है, इसका पार्सल देना है। कहेंगे अभी तो नहीं है, अब देना भी सही हाथों में है, अगल बगल में नहीं दे सकता है, उसकी जिम्मेदारी है। तो फिर वो सुबह शाम चक्कर लगाता है, और जब तक वो पार्सल डिलीवरी नहीं कर देगा तब तक उसको चैन नहीं मिलता है। बोले ऐसे ही सच्चे गुरु का स्वभाव होता है, वो इतने निष्काम भाव से ये ज्ञान की सेवा करता है कि उसको लगता है कि जैसे मेरे पास इन प्रेमियों का पार्सल है, इनकी अमानत है, अब ये अमानत मैं जल्दी से जल्दी इनको दे दूं। और जब तक तुम अमानत लेने में आनाकानी कर रहे होते हो ना, उसको अंदर से अच्छा नहीं लगता, अरे भाई ले लो, जल्दी अमानत ले लो, जो मैं देना चाहता हूँ वो अमानत तुम अपनी लेकर के खुद को आनंद स्वरूप बना लो। तो ये दर्द गुरु को ही तो आया है पहले, हमको क्या पता था कि हम कौन है। हम तो जिस परिवेश में रह रहे थे, जैसे चल रहे थे, वैसे ही हम समझ रहे थे, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है। लेकिन ये तो गुरु को करना होती है कि ये नींद में बड़बड़ा रहे हैं, या ज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं और अपने को जीव मान करके बड़बड़ाते रहते हैं कि मेरा ये खो गया, मेरा ये मर गया, मेरा ये चला गया, मेरा ऐसा हो गया, मुझे ये मिल गया, मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ऐसा हो गया। ये नींद में बड़बड़ाते हैं, जबकि हकीकत तो ये है, अपनी सगी नहीं देह, ये है तो ब्रह्म स्वरूप, तो ब्रह्म स्वरूप होना जान करके ये अपने को देह मानते रहे। तो हमारी बहुत सारी ऐसी भूलें होती हैं जो गुरु आकर के ठीक कराता है। इसलिए तो गुरु के साथ मिलते हैं, जब बैठते हैं, तो इसके बाद से एक अंदर का आनंद शांति हमको मिलने लगता, समझ आ जाती है। भारी से भारी दुख में भी हमारा मन स्थिर रहता है। हमारे एक सत्संगी है, उनकी अभी बेटी के बेटे को एकदम से ऐसे, कैसे वो सेल्फी ले रहा था तो इतना झुक गया, तो खंबे ने ऐसे खींच लिया और बुरी तरह वो झुलस करके करंट ने तो फेंक दिया ऊपर से नीचे, काफी चोटें आई। 10-12 दिन से आईसीयू में था। मेडिकल पर अचानक खबर आई कि नहीं, शरीर नहीं बचा पाए, जैसे कुछ लगी होंगी, या वो चुपके रहने से जो उसके अंदर में परिवर्तन आए होंगे। चला जाता है जवान बच्चा 18 साल का, अचानक ही क्या घटना घट जाए। आजकल तो हम देखते हैं कि एक ठीक है, फोटोज अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज दिख रही है तो उसका फोटो ले लो, कभी तुम अच्छे दिख रहे हो तो अपना भी फोटो ले लो। लेकिन उसमें जब हम इतने बावले से होकर व्यवहार करते हैं कि रेल ट्रैक पे जाकर के हम कर रहे हैं, छत पे ऐसे खड़े हैं तो बिल्कुल सेल्फी लेनी है तो बिल्कुल किनारे पे खड़े होके लेनी है, ऐसे लेना है, तो उसमें तो फिर कभी दुर्घटना फिर होती है। पर यंग लोग इस बात को महसूस नहीं करते, वो बच्चे बहुत चंचलता दिखाते हैं। व्यर्थ में कभी कभी हो जाता है, इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके हृदय में जो ज्ञान है, गुरु की लगन है, इतने सालों से खुद भी संभली हुई है, अपने बेटी को भी संभाल पा रही है। धीरे से हम देखते हैं धीरज तो आ ही जाता है। अगर सत्संग सुना है, इतना विश्वास है, गुरु का एक वचन कभी भी किसी ने सुना है, तो ये ऐसा सच्चा वचन है कि समय आने पर, कारण आने पर एकदम से याद आएगा, मेरी अमानत कहाँ थी।
ये तो सब परमात्मा का बसारा है। और एकदम से ईमानदारी जागती है अंदर से कि अपनी अमानत वो कभी भी वापस ले सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी। अगर ले लेता है तो हम शिकायत किससे करें, क्यों करें, था ही उसका ही था। तो एक ईमानदारी आ जाती है अंदर से तो बात समझ में आ जाती है। ये तो जब सत्संग की समझ नहीं होती है, कभी सत्संग नहीं सुना होता, तो बहुत दिनों तक, हम तो देखते महीनों सालों तक, हाय मेरा चला गया, हाय मेरे संग ऐसा हो गया, मेरे संग ये दुख हो गया, मेरे संग ये बात हो गई, लगता है। और ऐसे मन अच्छे से समझ जाता है कि जो भी पदार्थ है, जो भी अपने शरीर तक जितना भी दिखाई दे रहा है, वो सकल विनाशी है, परमात्मा की अमानत है। तो समय के लिए, उपयोग के लिए उसने दिया हुआ है, वापस ले सकता है, जब चाहे ले सकता है। तो फिर एक धीरज आ जाता है अंदर, समझ आ गई है अंदर से जैसे। तो यही ध्यान रखना, जो ईश्वर की तरफ मिला है उसमें राजी रहना शुरू करो। गुरु जी बोले, गुरु जो जी बोले सबसे उत्तम भक्ति, सबसे उत्तम भक्ति उसकी रजा में राजी रहना। हम ईश्वर की बनाई सृष्टि में कमी देखते हैं, हम उससे कुछ नहीं कह सकते कि ऐसे करो और ऐसे नहीं करो। भगवान ने अपने हाथ से दुनिया बनाई है, गलत हो ही नहीं सकती, बस ऐसा ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए। एवरी हैपनिंग इज द मूड ऑफ माई गॉड। जैसे एक अच्छे ऑफिस में आप देखो, इस तरह की एक धारणा होती है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तभी वो अच्छा ऑफिस एक चल पाता है, तभी वहां बहुत डिसिप्लिन में लोग काम कर पाते हैं, क्योंकि वो अंदर से एक ये, क्योंकि मन बुद्धि सबकी अलग अलग है, सबके अपने अपने स्वभाव है, संस्कार है, सबकी अपनी समझ है, लेकिन उनको एक बात समझनी पड़ती ही है, माई बॉस इज ऑलवेज राइट। क्योंकि नेचुरली उसके पास एक्सपीरियंस है, वो जानता है, उसने कंपनी को खड़ा किया है, कंपनी का हित जितने अच्छे से वो समझता है। अरे कोई थोड़ी काम कर रहे हैं वो समझ लेते हैं। तो ऐसे ही सत्संग में बैठाल करके गुरु हमारे अंदर ये सत्य एक बैठालना चाहता है कि उसकी बनाई सृष्टि है, वो इसमें जो कर रहा है सही है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चलने वाला है। वो सुप्रीम बॉस इज ऑलवेज राइट, तो सही है, तुम करो भला, हम भला ही जाने। कभी कभी हमारा स्वार्थ कोई ऐसे अटक रहा होता है तो हमको लगता है भला नहीं हुआ, ये तो खराब हो गया, तो ठीक नहीं हुआ, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन फिर भी जब सही समझ ज्ञान की होती है तो रजा में राजी रहना आ जाता है, और हम कह सकते हैं, हम भगवान को ये कह सकते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसे ना करो। कोई जूनियर किसी सीनियर को ऐसे कह पाता, आप ये मत करिए, ऐसे नहीं करिए, ऐसे नहीं करिए, उल्टा उसको फिर और दंड मिल जाता है। तो ऐसे ही सृष्टि में रहते हुए हमें कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान ये तूने क्या किया, ये तो भगवान तुमने बड़ा गलत किया, ये तो भगवान तुमने अच्छा नहीं किया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अक्सर जब कभी कोई बात आती है, कारण आती है, तो मन ऐसे बोलने लगता है। पर जो गुरु के शरण में बैठने लगते हैं, उनके मुख से क्या निकलता है, तुम करो भला, हम भलो ही जाने। आज तक नहीं निकलता है तो आज से यही शब्द निकलने चाहिए, शिकायत नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि कुछ कर भी नहीं पाओगे, शिकायत से अपना ही मन खराब कर लोगे। अब नहीं कह सकते कि ऐसे करो ऐसे करो, भगवान ने अपने हाथ से दुनिया बनाई है। जब इस दुनिया से इतना आनंद, इतना सुख तुम लेते हो, तो ये उसी की बनाई हुई सृष्टि है। दुनिया बनाई है तो उससे कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हम ही उसमें गलतियां ढूंढते रहते हैं। पर हर हाल में वाह वाह करो और पावर उसे दे दो जो किया, अच्छा किया, हर हालत में शुक्राना और मुस्कुराना। इसलिए दादा भगवान ने हम लोगों को ये महामंत्र दिए है, शुक्राने का, मुस्कुराने। तेरा भाणा मीठा लाग, जैसे चलाए भगवान उसमें हमको राजी रहना है। और जितनी जल्दी ये बात जो समझता जा रहा है, देखो वो अपने मन को शांत रख लेता है, शुक्रानों में रख लेता है। उसकी प्रकृति हम देखते हैं बड़ी याद से आनंदित दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है। हो जाए कुछ भी, बड़ी ईमानदारी से वो बात करने लगता है कि हाँ, हमने अमानत परमात्मा की उसके आगे रखी। तेरा भाणा मीठा लागे जो तुझ भावे साईं।
वरना कर क्या सकते हैं। बल्कि उसकी और अच्छे से ज्ञान होता है ना, तो अब भलाइयों पर नजर जाने लगती है कि देखो इस बात में तो भगवान ये भलाई छुपी हुई है, इस बात में ये भलाई छुपी, तो भगवान भला ही कर रहा है, तो हर हाल में वाह वाह करो और पावर उसे दे दो कि जो किया उसने अच्छा ही किया, हर हालत में शुक्राना मानो। समझ अंदर से रखना हर वक्त या हर हालत में। किसी की सेवा करके सुख मिल रहा है, माना प्रशंसा होती है तो अच्छा लगता है, तो वो सेवा तुम्हारी निष्काम नहीं। कहां से गुरु बात कर रहा है उसको समझना। सेवा आती है लोगों के सामने, सेवा करने का लोगों का स्वभाव भी होता है, घर परिवार में भी सेवा करनी पड़ती है। लेकिन अगर सेवा कर रहे हो और मन ऐसा करा बड़ा मजा आ रहा है और प्रशंसा मिल रही है, तो प्रशंसा भी करता है साथ साथ, तो अच्छा लगता है अंदर वाले में, तो फिर देखना वो सेवा तुम्हारी निष्काम नहीं है, तुमने बदले में कुछ अधूरा ले लिया। क्या ले लिया? प्रशंसा सुन ली, प्रशंसा की चाह रख ली, प्रशंसा मिली तो सुखी हो गए। तो एक छुपा हुआ है ये खेल इसमें, यहाँ तुम्हारे अंदर में फिर निष्कामता नहीं। निष्कामता होगी अंदर में तो फिर तुमको कभी भी सेवा करके इन सब बातों की आशा नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी। सेवा करके सुख मिल रहा है, माना प्रशंसा होती है, अच्छा लगता है, तो सेवा निष्काम नहीं है। अंदर वाली शक्ति कार्य करना चाहती है और तुम्हारी मैं का ढक्कन उस पर लगा हुआ है, उसे हटाओ तो वो शक्ति कार्य करे। गुरु आकर के हमारे इस मैं के ढक्कन को हटाता है कि तुम इस मैं के ढक्कन को हटाओ तो तुमको दिखाई दे कि उस परमात्मा की कितनी बड़ी शक्ति कार्य कर रही है। कश्मीर में एक शिकारे पर एक लेखक जाकर के उसने बुकिंग ले ली थी, वो अपना अच्छा पल गुजार रहा था। रात को मोमबत्ती जला करके शिकारे में वो अपनी कविताएं रचने में, रचनाएं लिखने में मस्त था। अच्छा एकदम मौसम में बदलाव आया, तेज हवा चली, तो अचानक उसकी मोमबत्ती जो थी वो एकदम बुझ गई। वो भी किसी गूढ़ विषय पर ऐसे मनन कर रहा था कि आखिर क्या बात है जो हमको परमात्मा की कृपाएं हर वक्त नहीं महसूस होती है, उसकी कृपा नहीं दिख रही होती है, का कारण क्या है? इस विषय पे वो लिख रहा था। अचानक तेज हवा आई और उसकी मोमबत्ती बुझ गई। एक क्षण को तो लगा, अरे अब मैं कैसे कर पाऊंगा आगे कार्य, मोमबत्ती बुझ गई। लेकिन तभी उसका ध्यान गया कि पूरे शिकारे पर तो एक सुंदर सफेद रंग का एकदम से रोशनी फैली हुई है। फिर उसका ध्यान गया, अरे चंद्रमा आज तो पूर्णिमा है, चंद्रमा की रोशनी इतनी इतनी सुंदर दिखाई दे रही है, इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा दिखाई दे रहा। वो तो आकर के शिकारे में से बाहर निकल करके किनारे आकर के खूब खुशियां मनाने लगा, खूब शुक्राने करने लगा। वाह प्रभु, मुझे नहीं पता था जितनी अच्छी रात है, इतनी चांदनी रात है, इतनी खुशनुमा रात है, मैं तो उस मोमबत्ती की रोशनी में ही ऐसे बैठा समय पास कर रहा था। अच्छा हुआ, अभी तक जो सोच रहा था ये मोमबत्ती क्यों बुझ गई, अब उसे क्या लगने लगा? अच्छा हुआ भगवान जो ये मोमबत्ती बुझी, नहीं तो मैं पहचान नहीं पाता ना कि रात इतनी अच्छी, चांदनी रात इतनी अच्छी खिली हुई है, इसमें इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, इतना अच्छा मिला है। अचानक उसको एकदम से एहसास हुआ, बोले कहीं यही कारण तो नहीं है, ये जो हर वक्त हम अपनी मैं की ऐसे मोमबत्ती जलाए रखते हैं, इस कारण से हम परमात्मा की कृपा को महसूस नहीं कर पाते। और उसने अंदर से निर्णय कर लिया, बोले यही कारण है, ये जो हमारे अंदर एक मैं चलती रहती है हर वक्त, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, इसके कारण हम उसकी इतनी कृपा है परमात्मा की जो बरस रही है, वो देख नहीं पाते। जैसे ही गुरु की कृपा से अपने अहंकार की मैं को मिटाते हैं, झूठी मैं को मिटाते हैं, उसकी रहमत का हमको एहसास होने लगता है कि तुम करो भला, हम भलो ही जाने। परमात्मा तुम जो कर रहे होते अच्छा ही कर रहे होते। तो बोले जब तक शुक्राने गाओ दिल से, तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुमसे कार्य हो रहा है, इसका भी शुक्राना कर लो। आशक्ति किसकी कार्य कर रही है? कहीं परमात्मा ने तुमको जोड़ा है तो शुक्राने करो इस बात को।
कि कौन चला रहा है तुमको, ऐसा इसके द्वारा हो। सत्संग है क्या? सत्संग बस यही आकर के झूठा जो मैं का पर्दा डाल के बैठ जाते हैं, ये हट जाए। भगवान के दर्शन कब होंगे? जब मंदिर का पर्दा तो हटे पहले। हमने भी अपने मन के ऊपर एक पर्दा डाल रखा है मैं का, वो हट जाए तो सारे समय उसकी कृपा महसूस हो। अज्ञानियों को, संतों को हर वक्त हर बात में उसकी कृपा लग रही होती है। क्यों लग रही होती है? वो झूठी मैं को हटा चुकते हैं, हटा देते। इसलिए गुरु सिखाता है मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ। तो उस पर्दे को हटाओ, शुक्राने गाओ कि तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुमसे कार्य हो रहा है। जब तक अंदर में परमात्मा की खुनकी नहीं है, तब तक राइट कर्म नहीं होगा। इसलिए गुरु हमारे को रोज ट्रेनिंग देता है, भगवान पने को अपने जीवन में लाओ। कौन करने वाला? सबके अंदर किसकी शक्ति कार्य कर रही है, उसको देखो। ये रवनु देखने वाली आंख गुरु साली। गुरु के पास आओ तो ये रव देखने की आओ। बहुत देख लिया दुनिया, बहुत देख लिया रिश्ते नाते, अभी वो सब भुला करके एक शक्ति पर नजर रखो कि किसके इशारे जहां चल रहा है, जमी चल रही है, आसमान चल रहा है, तो किसके इशारे चल रहा है। जब ऐसे हमारा भाव बदलने लगता है तो फिर परमात्मा सर्वत्र दिखता है। कौन चलावे कौन हिलावे मन में सुंदर। वो कब बैठ करके, कैसे बैठ करके क्या कार्य कर रहे हैं आप? भावना तेरी बलवान है, पल में खड़ा भगवान, ध्यान रखिए। तो कोई मन कहता है अरे हम ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि कब तुमसे क्या कार्य कराना, क्या सेवा कराना, कैसे कराना। इसलिए डोरी सौंप के तो देख। मुझे लगता है डोरी कहाँ सौंप है, कैसे सौंप है, बस ये मैं हटा दो, बस ये डोरी का सौंपना वही है ना। वो चलाता है, वो कब किस घट से प्रेरणा दे करके, तुम्हारे अंदर प्रेरणा दे करके तुमसे देखो कार्य करा लेता है। कहां से कहां देखो आजकल के। एक बार किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छी नॉलेज दे लेता है, देखो उसको बढ़िया नौकरी नहीं मिलती है, बढ़िया है कि उसका प्लेसमेंट नहीं हो जाता। लोग बैठे हैं, तुम बस योग्य बनो केवल, तो तुम्हारी योग्यता का उपयोग करने बैठे हैं। पर बनो तो सही, अपने में जीवन में कुछ मेहनत तो रखो। सत्संग में भी अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए व्यक्ति। कोई भी कार्य करो सत्संग में बैठने के आने के बाद, देखो तुम राग द्वेष से रहित होके कर रहे हो, तेरे मेरे से रहित होके कर रहे हो, सही विश्वास से कर रहे हो अंदर से, तो भगवान तो बैठा ही हुआ है। अंदर वाला आत्मा की खुनकी नहीं है, तब तक राइट कर्म नहीं होगा, जब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान की खुनकी नहीं होगी कि मैं कौन हूं। यहाँ भी ज्ञान सहित व्यवहार करने के लिए अंदर में ही बैठना भी तो चाहिए अंदर से कि मैं कौन, कहाँ से आया। नहीं तो ये अच्छी तरह बैठा रखा है, मैं तो माँ हूँ, मैं तो किसी की पत्नी हूँ, मैं तो किसी का बेटा हूँ, मैं तो किसी का पति हूँ, ये तो बैठा रखा है अंदर। वो आत्मा ये कब बैठेगा? फिर यहाँ से उठते ही वो बन जाते हैं कुछ ना कुछ, जो रोल कर रहे होते उस रोल में रोल होते रहते, परेशान होते रहते। गुरु ने बताया वो याद है, कौन है तू, तू कौन, कहाँ से आए हो, क्यों श्वास की पूंजी लाए। ये गुरु खुनकी देना चाहता है कि तुम ऐसे बनो। हाँ, इसका अहंकार नहीं करो, और जो सच है उसको स्वीकार करो, जानो। सी गॉड इज एवरीवेयर। राइट कर्म होगा, वरना नहीं। खुद ही बीज की तरह मिट जाओ, श्याम तुम होगे समा काफूर हो जाऊंगा। बोले क्यों? देखो घर में और मंदिरों में या गुरुद्वारे जाते हैं, हमारे भाव और व्यवहारों में कैसे अंतर आ जाता है। उसके ऊपर बड़े सुंदर सुंदर डिटेल दी है। गुरु के कार्य में घर में या गुरुद्वारे और घर में कैसे अंतर आता है। अब गुरुद्वारे में यहाँ लोग जूते चप्पलों की सेवा बहुत करते हैं। कभी लोग गुरुद्वारे गए होंगे तो देखते हैं कि वहाँ विशेष जूते चप्पलों की सेवा में बड़ा ऐसे लोग मन रखते हैं, और बड़े बड़े साहूकार आकर के जूते साफ करने की कोशिश करेंगे उससे बैठ कर।
क्योंकि उन्होंने एक मान्यता बना रखी है कि ऐसा सेवा करके वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं और उसके झाड़न को ऐसे सर पे लगाएंगे क्योंकि उनका मानना है ऐसा करने से अहंकार उनका गल जाएगा। एक धारणा गुरुद्वारे में बना दी गई है, वहां ऐसा उपदेश भी मिल जाता है तो और धारणा पक्की हो जाती है। लोग दूसरे कर रहे होते तो देखा देखी दूसरे भी कर रहे होते। धारणा क्या होती है कि भाई ऐसा करने से हमारा अहंकार मिटेगा, क्योंकि गुरुद्वारे की सीख यही होती है, आप गंवाइए ता शह पाइए और कैसे चकराइए। भाई भगवान कैसे मिलेगा जब आपा गंवाओगे। तो आपा गंवाने के लिए वो सोचते हैं हम कि सबके जूते चप्पल साफ करें तो हमारा आपा मिटेगा ऐसे। और बड़ी अच्छी से सेवा करते हैं वहां सिख लोग तो विशेष रूप से, उनका मानना है ऐसा। लेकिन घर पे आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, अपने जूते संभाल के नहीं रख पाते। वहां तो इतना दिखा कर क्या है, तो मन की हरकत बता रहे हैं, मन कैसा होता है, कहाँ किस प्रभाव में कैसे कार्य कर रहा होता है और कहाँ कैसे एकदम भूल कर रहा होता है। घर में जूते चप्पल संभाल के नहीं रख पाते, यदि दूसरे के गलत जगह रखे तो क्रोध करने लगते हैं। दूसरे ने गलत रख दी, अरे उठा करके सही जगह रख दो, सेवा हो जाएगी तुम्हारी। ये भी सेवा समझ करके उसी जगह पर रख दें। लेकिन छोटी छोटी बातों पर ही घर में जो है माहौल बिगाड़ देते हैं, तनाव आ जाता है, तो कितना अंतर हो जाता है। वहां जाकर के ढूंढते हैं कि हमें ये वाली सेवा मिल जाए, और घर में ऐसी अनेकों सेवाएं बिखरी होती हैं, वहां उलझते हैं क्योंकि भाव नहीं है वहां पर। तभी गुरु को बोलना पड़ता है, मंदिर जाने वाले बता क्या तूने जीवन बदला है। अगर वास्तव में तुम्हारे अंदर विनम्रता आ गई होगी, अहंकार मिटाने का वास्तव में, तो फिर जहां रहोगे वहां पर भी देर लगेगी तुम्हें। नम्रता करने में, सेवा करने में, झुकने में देर लगेगी। तभी बोला था, मंदिर जाने वाले बता क्या तुम प्रसाद उनको मिले हर जगह, इसके लिए सब गुरुद्वारे तैयार थे ऐसे। धन्य है ये सिख समाज, उन्होंने ऐसी प्रेरणा देकर के ये इतने अच्छे गुरुद्वारे सिखों ने ऐसे बना रखे। लेकिन गुरु जी तो इससे भी ज्ञान उठाते हैं, बोले जब तुम वहां ऐसे करते हो और घर में एक दिन बर्तन धोने वाली ना है, फिर देखो हालत दिमाग की क्या होती है। कितना अंतर कर देते हो उठा करके। एक दिन ना आए तो बर्तनों के धोने के साथ साथ घर वालों की भी धुलाई कर देते। उस दिन सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा सब उतरेगा ही उतरेगा किसी ना किसी। बर्तन तो धुले लेकिन दो चार की धुलाई और हो जाती है। तो ध्यान रखना इस बात का, सेवा समझ करके धोएं, घर वालों को नहीं। गुरु जी ने कहा था ये काम भी सेवा समझ, बर्तनों की ऐसे जो भी आती है, तो ये भाव रखें। तो वही भाव है, वही सेवा भाव है अंदर में,
वहां हमने मान्यता ऐसी दे दी तो उसको बड़े प्रेम से करना है, और वहां से हट करके नहीं कर पा रहे। तो अंदर में सब हमारी समझ का खेल होता है। बोले गुरुद्वारे मंदिर में साफ सफाई सब कितने शौक से करते हैं। हम गए तो आश्चर्यचकित रह गए थे, इसमें वहां गए थे कौन सा स्वर्ण मंदिर जो है, बाप रे, वहां तो सेवा कैसे, रात के 11 बजे हम लोग दर्शन करने गए थे, और 11 बजे बहुत देर तक हम लोग देखते रहे। इतने भाव से उन्होंने पूरे पाठ साहब को पहले तो उठाया, उसको लपेटा चारों तरफ से, फिर उसको उठा करके सर पे रख करके पूरे ऐसे भजन भाव करते हुए श्रद्धा से उसको जहाँ उनका विश्राम स्थल होता है वहां रखा। और उसके बाद जाने कहां से इतने सारे लोग प्रकट हो गए। वो पूरे गुरुद्वारे को रात के 11 से 12 बजे तक हम लोग रहे थे, देख के हैरान, एक एक चीज चमका रहे थे वो जहां पर पाठ साहब रखा जाता, एक एक चीज को उतारा, कांच के झूमर के एक एक उसको पहुंच रहे थे रात, रोज। मैंने कि रोज करते? बोले हाँ। मैंने तो गंदा भी नहीं हुआ, फिर भी हमें तो पहुंचना है। और रेलिंग वेलिंग सब इतनी अच्छे से चमका रहे थे सब उसको ऐसे। सब तरफ पानी बदलना, पानी पहुंचना, सब तरफ से पीछे जो पानी रखा जाता वहां की व्यवस्था पूरी सही करना, उनका गजब है। और फिर सुबह 4 बजे वो लेकर के आए जाएंगे, पाठ साहब रख के आएंगे। मैंने आप लोग सोओगे कब? बोले नींद ही गायब हो गई है, लगी वाली अनु नींद नहीं आ रही उनको। इतनी सेवा में मन घुस गया, इतना सेवा में मन लगा लिया उन्होंने, और हमेशा ऐसे मुस्कुराते हुए खुश होकर करते हैं। अब मन जाएगा कहाँ बताओ, जिसका सेवा में इतना मन लगा हुआ है। तो फालतू भटकने वाले मन किसके पास होते हैं? समझ नहीं बात। अभी सेवा में लगे नहीं है, कोई कार्य नहीं है मन के ऊपर, कोई सेवा नहीं है, तो बहुत भटकता है, बहुत चलता है। और वहां सेवा के साथ साथ श्रद्धा भी है, इतनी जबरदस्त श्रद्धा देख करके अच्छा लग रहा था। हमने कहा गुरुद्वारा नाम ऐसे ही नहीं पड़ता। कब गुरुओं ने वहां पर ऐसे वाणियां बोली हैं, उन वाणियों को लेकर के अभी तक इतनी दीवानगी। वो तो 10 गुरुओं के बाद उन्होंने उसको फिर एक पुस्तक कोई गुरु बना दिया, गुरु ग्रंथ जी मानिए, प्रकट गुराखी दे। हालांकि गुरु नानक देव तो कह के गए थे गुरु को ग्रंथ मानना चाहिए, पर बाद में उन्होंने इसका अर्थ बदल करके अब ग्रंथ को गुरु मान लिया, जबकि ज्ञान मिलता है साकार गुरु से। इसलिए देखना कभी जितनी ज्यादा विनम्रता की ये ज्ञान की बात है गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी हुई है, उतना ही जरा छेड़ दो किसी सरदार को, वो ऐसे आपे से निकल के बाहर आता है। जरा कुछ ऐसे कर दो उसके लिए, क्योंकि इससे बोल रहे हैं केवल। जब साकार गुरु मिलता है तो वो उसको हमारे व्यवहार में उतरवाता है, बात को उतरवाता है। इसलिए साकार की महिमा होती है, रोज के सत्संग की उतनी विशेष महिमा होती है। वहां तो फिर नियम बन जाता है, केवल जाना है, आज का वचन क्या है बस पढ़ लेना है, कड़ा प्रसाद ले लिया, सेवा करनी, सेवा कर ली, फिर सारे समय मन माया के पीछे दौड़ता रहता है, उसी में लचता रहता है। वहां तो सेवा कराए गुरुद्वारे में जाकर के, पूरा नगर कीर्तन निकलता है गुरु पर उनके यहाँ, रोज सुबह ऐसे निकलते हैं तो लोग सड़कों पर भी झाड़ू लगाते हुए आगे चलते हैं, ये सोच करके कि भगवान की दात इस मिट्टी में मिली हुई है, जो हम झाड़ू लगा करके मिट्टी नहीं भगवान की सौगात समेट रहे हैं। निकलते हैं प्रभात फेरी पर, कभी देखा कर तो झाड़ू हाथ में एक जना झाड़ू लेके निकलता है, और इतने भाव से वो समेटते कि भगवान की दात है, ये भगवान की सौगात है, समेटते। और घर में एक दिन अगर झाड़ू वाली ना है, समझ लिया करो भाई तुम बड़ा भगवान की सौगात तुम ही समेट दो, थोड़ा तुम्हें भी करने को मौका मिल रहा है, वहां उलझ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर निर्भर हो गए हो। घर में दोबारा सफाई करनी पड़े तो सारे घर को सिर पर उठा लेते हो। अरे सेवा समझ करके वहां भी सफाई कर दे। गुरुद्वारे मंदिर में सभी मानते हैं लंगर में प्रसाद खाना सौभाग्य की बात है, उससे भी ज्यादा सौभाग्य लंगर की सेवा करना है।
कितने लोग कतार में खड़े होकर के चपातियां सेक लेते हैं और चेहरे पे कभी शिकन थकान की लकीर नहीं होती है, पर घर में यदि अचानक रात में 4 मेहमान आ जाए, तब देखो तुम्हारे मन में कौन से भाव आते हैं। मतलब ये सब बातें सिखा रही हैं कि हमारा मन कैसे कैसे भेद में रहता है, और सत्संग ठीक से समझ रहे होंगे तो ये भेद हमारे कुछ 12 बजे भी उठ करके अगर कोई सेवा सामने आती है ना, तो अगर ज्ञान समझ में आ गया हो ना, उतनी मुस्कुरा करके उतनी खुशी के साथ वो काम करना। अचानक रात को 4 मेहमान आ जाए तो उनका खाना बनाना कितना भारी लगता है, या घर में बुजुर्ग अपने मन से कुछ बनेंगे, अभी भी स्वाद पड़े हुए हैं। ऐसे भाव आने अब बंद हो गए हैं। ये हरकतें अब बदली हैं कि नहीं बदली हैं? नहीं बदली, इसलिए चुप बैठे, समझ में आया तो। जिसकी वास्तव में बदल नहीं होंगी वो कहेगा हाँ। क्यों है ऐसा, कभी विचार करो। मैं मेरे का भाव है, वहां अपना अहंकार हमें मिटाना है, इनके आगे ये भूले हुए होते हैं। वहां इच्छा से ऐसे मन एकदम से बंधे आता है, किसी न किसी स्वार्थ से, इच्छा से, तो व्यवहार में ये चूक होते हैं। लेकिन जो अच्छा सत्संग का अभ्यास करते हैं वो धीरे धीरे ये भेद मिटा देते हैं। देखते गुरु जी के पास रहते 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 फिर लौट करके घर आते थे ना, तो यही प्रेरणा अंदर से आती थी कि अब घर पे भी कैसे कार्य करेंगे जैसे गुरुद्वारे में करते। उसी भावना से यहाँ रहें, उसी प्रेम से यहाँ चल पाए, उसी नम्रता से यहाँ सेवा करके रह सकते हैं। तो गुरुद्वारा बहुत हमारे जीवन को बहुत सारी शिक्षाएं दे देता है, सिखा देता है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं ना, जरूर अपना समय गुरुद्वारे में जाकर के बिताओ। आज हम लोग भी भाग्यशाली थे, लखनऊ में ऐसा गुरुद्वारा मिला हुआ था, गुरु का द्वार है, जहाँ गुरु का ज्ञान भी मिले, 3-3 टाइम सत्संग मिलता था, फिर सारे दिन जीवन इससे सेवाओं से जुड़ा रहता था, खुश रहता था। और सभी ने सीखा है फिर वहां जा जाकर। तो ध्यान रखना, घर में अचानक कोई सेवा आ जाए, कोई बात आ जाए, तो इस तरह के विचार नहीं लाना कभी। सेवा समझ करके सारी कार्य करने में तुम्हें खुशी आनी चाहिए। बात तो रोज बैठ के सुनते हैं ना, सेवा सिमरन सत्संग। गुरु के दर्शन में क्या क्या मिलती है? सेवा की समझ मिलती है, कैसे सिमरन करें ये समझ मिलती है, और क्या कैसे हम हर वक्त सत्य के संग रहें ये समझ। तो तीनों को समझना। लड़की शादी से पहले एक इंजेक्शन लगाने में भी डरती है, देखा करो, बहुत घबराती है, बहुत डरती है। लेकिन शादी के बाद केवल एक बच्चा मिल जाए इस आस में, इस चाह में, वो ऑपरेशन तक के लिए तैयार हो जाती है, कितनी इलाज के लिए तैयार हो जाती है, एक चाह उसको कैसे तैयार कर देती है। तो बोले ऐसे ही, क्योंकि अब उसके बोध रूपी बेटा पैदा होगा। तो तुमको भी ऐसे ज्ञान में आने के बाद अगर कोई घर परिवार में इंजेक्शन मिल रहे हैं, व्यवहार के, बातों के, तानों के, इस बात को ख्याल करके कि मेरे बोध रूपी बेटा पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, इस ख्याल के साथ हमको उन सब इंजेक्शनों को प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। तो ध्यान रखना, खुशी खुशी सहन कर लोगे तो बोध रूपी बेटा तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। ऐसे घर वालों के इंजेक्शन यानी विरोध खुशी खुशी जब सहन कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। बोले गुरुद्वारा में लंबे लंबे लेट जाते हैं, चरण छूते हैं, अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखा, मंदिर जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे, कितने लोग तो ऐसे दंडवत लेटे जाते हैं। वही जो है जय माता दी करने वाले अपनी माता की एक बात का सही उत्तर नहीं दे पाते। देखा, घर में बुजुर्ग कोई होगा
तो उसके चरणों को छूना तो दूर, उनके पास बैठना भी नहीं पसंद करते। ये अंधी भक्ति है, अंधी पूजा है, अधूरी पूजा है। इसलिए हमारे यहाँ बोला चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले अपने घर में अपनी रहनी बताइए कैसी चल रही है। केवल यहाँ आकर के बैठने मात्र से काम नहीं बन जाए। अगर तुम्हारी रहनी वास्तव में संवर रही होगी धीरे धीरे, तो फिर हमने देखा है घर के 4 लोग पीछे पीछे सत्संग में आना शुरू कर देंगे। तुम्हारा आचरण बदला है, भाव बदले हैं, अभी नहीं बदले। कोई ना कोई अहंकार ऐसे खड़ा रहता है अभी। तो गुरुद्वारा में तो लंबे लंबे, घर में बैठे बुजुर्ग के चरण छूना तो दूर, उनके पास बैठना भी नहीं चाहते। उनकी साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखते। हर कोई अपने अहम में इतना तना हुआ है कि सामने वाले ताकि किसी के सामने झुकना भी नहीं चाहता। अगर ऐसा है तो पहचान लो, क्योंकि तुम्हारी गतिमति तुम ही जानो। घर परिवार में कैसे रह रहे हो। तभी तो कहते हैं हमारे आगे गुरु के पास आकर के तो बड़ी तुमने झुकली, नम्रता कर ली, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से ये बात सीखी, चरण धूल तेरे जन की होगा, वो सीख लेना, वो व्यवहार बदल लेना। गुरुद्वारे मंदिर में तो आरती पाठ कितनी श्रद्धा से करते हैं, उसमें लिखे हर शब्द कितने अनुराग से गाते हैं, हृदय भी रस से भर जाता है। गुरु कहते हैं वो मिठास, वो रस घर पर जाने कहाँ खो जाता है। वहां स्थिति ऐसी बन जाती कभी कभी, महीनों से कोई प्रेम के और मीठे शब्द बोले नहीं आपस में, इतनी तुर्रा मिजाजी होती है अंदर। एक दूसरे से प्रेम के तो शब्द बोले और एक साथ हमें नए नए कितना समय हो जाता है। गुरुद्वारा और मंदिर में तो खास निर्जला एकादशी पर मीठे शरबत का पानी पिला करके सबकी सेवा करने का आनंद लेते हैं। आज है ना पानी का, मीठे पानी का प्रसाद बांटा है जून के महीने में। देखो हर मंदिर में जो मीठा शरबत बट रहा हो, और घर में प्यास लगी है और पानी पीने जा भी रहे हैं खुद ही, साथ में कोई दूसरा कह दे जरा मेरे लिए पानी ले आना, तो ऐसे घूर के देखेंगे उसको, जैसे टॉर्चर कर दिया उसने कुछ। और गुस्सा तो और बढ़ जाएगा अगर उसने गलती से कह दिया पानी ठंडा नहीं था। तो ध्यान रखना है, इन आचरणों को गुरु हमारा संवारवाना चाहता है। जो बदलाव लाने की जरूरत है वो इन सब है, छोटी छोटी बातों। वहां कैसे हम लोग ऐसे उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वास्तव में अपनी मैं मिटा रहे होंगे ना, तो हर जगह उसका प्रभाव आ रहा है। वास्तव में सेवा आ रही होगी हमारी प्रकृति में, तो फिर सेवाधारी तो फिर हर जगह सेवा सही चेतन से कर लेता। तो ध्यान रखना इस बात का, दोनों में भावना का फर्क है। एक में सेवा का भाव है तो आनंद मिल रहा है वहां पर करने में, और घर में कर्ता समझ रहे हैं तो थक रहे हैं। ये भी समझे कि दोनों में अंतर क्यों है ऐसा। तो मंदिर ठिकानों में, गुरुद्वारों में हम क्या समझ के कार्य कर रहे हैं? सेवा करते हैं, लोग बड़े शौक से करते हैं। ये तो हम देखते हैं पंजाबी सिंधी लोगों में तो गुरुद्वारे की सेवाओं का बड़ा ऐसे वो लोग महत्व देते हैं, नियम से जाते आते हैं। तो बाकी इधर और हिंदू भी लोग ऐसे वो इतना नहीं गुरु की भाव को महसूस करते, लेकिन जो गुरु के भाव में रहते हैं, गुरुद्वारे के भाव में रहते हैं, बड़े सेवा वाला नियम अपना जीवन बना लेते हैं। और वास्तव में भगवान शक्ति भी देता है उनको, खाते भी अच्छे हैं और सेवा भी अच्छी करते हैं। और जिनके हड्डा राम हो जाते हैं ना, भगवान की तरफ श्राप मिल जाता है, खाना भी उनका छूट जाता है। खाइए, पचेगा ही नहीं उनसे, खाएंगे क्या? 2 रोटी मुश्किल से पचती है उनकी, और वो इतनी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे। गुरुद्वारे पर सेवा का बहुत महत्व होता है। हम लोग
बोल तो बहुत रहे हैं कि हमें भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं। हम लोग कहीं सेवा में तुम्हारा मन है? गुरु के निकट क्यों जाना चाहते हो? कुछ सेवा करोगे, वहां तो सेवा मिलेगी। वहां तो लिस्ट आ गई है हमारे पास, कम से कम 15 लेडीज रोटी बनाने के लिए चाहिए, 15 लेडीज वहां पर जो है सबको लाइन में बैठाने के लिए चाहिए। सेवा बहुत है, और भी सेवाएं करनी है, संभालनी है। तो जो सेवा के लिए अपने जीवन को तैयार रखे, उसे ही गुरु के दर पर पहुंचने का शौक होना चाहिए। ध्यान रखें, टहल महल जाको मिले, जहाँ पे संत कृपाल। गुरु की कृपा बरसती है तो टहल महल मिलती है। बड़े भाग्य से, और गुरु याद करे तुम्हें सेवा के लिए, तो बड़े भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि याद ही वो उनको करता है जो उन्होंने अपनी मैं मिटाई हुई होती है। मैं मिटती है किसी की, तो इस बात का ध्यान रखना कि गुरुद्वारे पर घर को मंदिर समझ करके, घर वालों का कार्य सेवा समझ के करोगे तो वहां भी तुमको आनंद आ जाएगा। तो ये जो घर परिवार में जहां भी परमात्मा ने रखा है हमको, जो कर्मों के हिसाब किताब है, वहां भी आनंद हमारा। कभी कभी देखो कहीं इस बात इन बातों से तो नहीं पकड़ रहा कि हम वहां पर कर्ता भाव में आ जाते हैं, वहां अहंकार ले आते हैं, वहां ठीक से जो है व्यवहार नहीं करते, बात नहीं समझते, पूरी नम्रता नहीं करते, तो हमारा आनंद बिगड़ने लगता है। तो कोशिश करें अपना आनंद हर समय बनाए, और उमंग से ये वाला भजन गाते रहे, आनंद आ गया। गुरु की आज्ञा में चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। बोला व्यवहार को परमार्थ का रंग लगाओ, तुम परमार्थ को व्यवहार का रंग मत लगाओ। जैसे सत्संग में कोई, ये भी बहुत समझने वाली बात है, अपने हर व्यवहार को परमार्थ का रंग लगाते जाओ। परमार्थ यानी उसको ज्ञान की बातों से, सत्संग की बातों से हर व्यवहार को जोड़ते जाओ। ये नहीं कहो कि अरे यहाँ सत्संग की बात थोड़ी मान सकते हैं, अरे हर जगह सत्संग तुम्हारे लिए आवश्यक है। हर व्यवहार में तुम परमार्थ का रंग लगा सकते, हर कार्य भक्ति भाव से भगवान का सेवा समझ के कर सकते हो। लेकिन हाँ, सावधान रहना चाहिए, परमार्थ की को व्यवहार का रंग मत लगा दे बैठना कहीं। ये भी गलती होती है लोगों से। फिर सत्संग में नए सिरे से उममता डाल लेते हैं। सत्संग में कोई भाई जैसा दिखा तो उसे राखी बांधने शुरू कर देंगे। ये क्या किया तुमने? परमार्थ में आए थे ज्ञान के लिए गुरु के पास, लेकिन यहाँ भी किसका रंग लगा दिया? उल्टे व्यवहार का रंग लगा दिया। अब एक नया जो है दुख यहाँ से मिलना शुरू हो जाता है। देखो पूछा नहीं, समझा नहीं, हमें कुछ बोला नहीं। मनुष्य की आदत होती है, जहां रहता है ये ममता ज्यादा फैलाने की कोशिश करता है। तो सत्संग में, परमार्थ में, जहां हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, वहां कम से कम व्यवहारिक बुद्धि खत्म करते जाए। यहाँ कोई व्यवहार निभाने नहीं आना चाहिए कभी खामा कर। जिन्होंने ऐसा किया तो हम उनके साथ करें। किसी प्रेम से कोई बात हो जाती है, किसी उमंग से कोई बात हो जाती है, इसलिए हमारे यहाँ हर बात में आगे किसको रखा है? सत्संग को। यहाँ कभी भी आ जाओ, यहाँ हर समय क्या होता मिलेगा? रोज सत्संग ही होता मिलेगा। यहाँ और किसी व्यवहार का कोई स्थान नहीं। सत्संग से मेरा लेवा देवा, सत्संग से मेरी माना है। क्या मिलेगा यहाँ? रक्षाबंधन भी होगा तो क्या होगा? व्यवहार होगा क्या उसमें? दिवाली भी होगी तो क्या होगा? पहले ज्ञान होगा, पहले सत्संग होगा। गुरु पहले हमारे अंदर ज्ञान की समझ डालेगा। होली होगी तो ज्ञान की समझ डालेगा। जिनके यहाँ मान लो शादी भी है तो पहले क्या कराते हैं? वो सत्संग कराते हैं। तो अगर कोई व्यवहार भी आता है और जिसका मन अच्छे से ज्ञान में लगा होता है, तो पहले वो किसको रखता है? परमार्थ को रखता है। तो अपने हर व्यवहार में परमार्थ का रंग लगाना, हर व्यवहार में नम्रता सहनशीलता का रंग आना चाहिए तुम्हारे। दूसरा कपट कर रहा है ये नहीं सोचो, तुम अपने ज्ञान के कपाट
खोल लो। किसी के कपट पे ध्यान ना दो, अपने कपाट खोलने पर, अपने ज्ञान की समझ में रहने का प्रयास करो। ठीक है। राकेट जब ऊपर जाता है, जब वो काफी ऊपर उड़ आता है तो थोड़ी दूर जाकर के अपने कुछ अंश पीछे छोड़ देता है। इन्होंने देखा है सैटेलाइट्स का उड़ना, रॉकेट्स के उड़ने, तो वो उड़ता है फिर ऊपर जाकर के वो अपने टुकड़े छोड़ देता है। इसलिए वो समुद्र के किनारे उड़ाए जाते हैं ताकि वो टुकड़े जो हैं समुद्र में ही गिरे, किसी को नुकसान ना हो। अपने कुछ अंश छोड़ देता है, तब जाकर के वो अंतरिक्ष में और ऊपर उठता है, प्रस्थापित हो जाता है। तो हम भी अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो पुरानी बातों को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना ऊपर नहीं उड़ पाएंगे। पुरानी धारणाएं, पुरानी बातें अभी तक पकड़े बैठे हो और ऊपर भी उठना चाहते हो, उड़ पाओगे? सब पुरानी बातें, पुराने ख्याल, सब हमको पीछे छोड़ने का शौक होना चाहिए। ऊंचाइयों पर पहुंचना है तो छोड़ना सीखो, तो ऊपर आत्मा में पहुंच जाओगे। ब्रूस ली सिखाता है साम, दाम, दंड और भेद। ये 4 बातें गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है कि जगत में व्यवहार करने में तुम इन 4 का सदुपयोग करना। हमेशा साम देख के, समय देख के बात करना, किस समय कौन सी बात किससे कहनी है, कैसे करनी है, ये भी समझ होनी चाहिए। साम फिर दाम, समय दो, पहले तो सेवा को समय दो, प्रेम को समय दो, सबको समय दो। समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों की हम देखते हैं जीवन में बातें ही बातें होती है, समय नहीं दे रहा होता। सत्संग भी सोचता है एक आध दिन सुन लिया मेरे को काम बन जाएगा, बनता ही नहीं काम उसका विचार। ये तो निरंतर अभ्यास का विषय है, लगातार अभ्यास करो तब ऐसी वृत्ति बनती है अंदर में। तो समय देना सीखो। घर के भी काम कुशलता से करने तो आपको समय देना पड़ेगा। तो समय ऐसे, तो दुनिया में सबसे बढ़िया डायलॉग क्या है? दुनिया में टाइम नहीं है, समय ही नहीं है किसी के पास। कम वक्त लोगों के इसलिए वक्त नहीं बनते, क्या है उनके पास? कम वक्त है, वक्त ही नहीं। ये गुरु आकर के धीरे धीरे इतना वक्त निकाल देता है कि अब आपको लगता है कि कैसे हमारे पास वक्त ही वक्त है। दुनिया में जाकर देखो हमेशा खाली है, ज्ञानी को ऑब्जर्व करो हमेशा फ्री है, हमेशा समय है उसके पास, और इतनी सेवा भी करता रहता है, क्योंकि उसको अंदर में आर्ट आ गई है, समझ आ गई है। सबको वक्त दे देता है, सबको प्रेम दे देता है, हर सेवा को समय दे देता है। तो समय से सेवा करके वो आगे बढ़ता है। सबको समय दो, सेवा दो, शाम समझो। सबसे पहले समय चाहिए हर एक को। दुनिया में लोगों को किसी की एक दूसरे की बात तक सुनने का समय नहीं होता है। घरों में ये बड़ी ये प्रॉब्लम होती है। अब देखा है गुरुद्वारे में सत्संग में तो 1 घंटे दूसरे की बात सुनाएंगे, और घर पे जाकर के पत्नी बोलेगी अरे सुनो यार, है क्या फालतू बोलती रहती, और व्यवहार कैसा बदल जाता है। तो ये अंतर हो जाता है। समय देना सीखना, समय दे करके तुम किसी का दिल जीत सकते हो हमेशा। फिर दाम, दाम दे करके जो पदार्थ तुम्हारे पास है, धन तुम्हारे पास है, वो भी उदारता से किसी पर खर्च करके तुम किसी का दिल जीत सकते हो। भेद जान करके किसी के दिल को क्या पसंद है, किसी को कोई बात कैसे पसंद आती है, इसको समझ करके भी, भेद उसके जान करके भी। और चौथा बोला दंड, कभी कभी हक से भी सत्संग आओ। अब ये चारों तुम्हें बातें कहाँ अपनानी चाहिए? अपने ज्ञान की उन्नति में। कि समय से सेवा पूरी करके सत्संग के लिए अपने को फ्री करो। कभी कोई और मायावी बातें ऐसे रुकावट आ रही हैं तो दाम दे करके भी तुम पिंड छुड़ाओ, अपना ज्ञान में अपना जीवन बनाओ। भेद जानो, किस भेद से कौन कैसे प्रसन्न रह सकता है, ऐसा करके फिर सत्संग के लिए समय निकालो। और कभी कभी तो चौथी बात की भी जरूरत पड़ जाती है, दंड।
कोई बहुत ही आताताई बनना है, बहुत ऐसे रुकावट बनना है, तो फिर दंड भी गुरु ने बोला। हालांकि बोला गया है दंड सबसे लास्ट में रखा गया है, बाकी जो समझदार व्यक्ति होता है वो साम दाम से ही काम चला लेता है। इन दोनों के द्वारा ही वो अपने ज्ञान का अच्छा सा नियम बना ले। तो ये भी युक्तियां हमें समय समय मिलती हैं। निर्भय होकर के भजो भगवान।